हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, तो देखते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मतलब कि हम केमिस्ट्री में मैटर की प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर्स और उनका कंपोजिशन, या फिर ये कह सकते हो कि मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स। नेक्स्ट अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखें तो केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि केमिस्ट्री में हम एटम और मॉलिक्यूल्स की ही स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री पता होने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में, जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ दो चार लिखा है। केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री, ड्रग, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, इन्वायरमेंटल इश्यूज, फॉरेंसिक साइंस, ये सारे कुछ यूजेस। अब केमिस्ट्री में बार बार एक टर्म आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी जिसका अपना कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं मैटर। लाइक पेंसिल, बुक, वाटर, गैस, ये सब क्या है? मैटर है। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो 5 होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट्स। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, और सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हमें पता है, बट फिर भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक चीज़ जो बताना है, 4th और 5th स्टेट जो कि क्या होता है, अगर आप गैस को एक्सट्रीम लेवल पे हीट करो तो वो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि 4th स्टेट का फॉर्मेशन होता है। आप गैस को सर्टेन कंडीशन पे कूल करो तो बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स से मिल के हमारा मैटर का फॉर्मेशन होता है। सॉलिड्स, इन सॉलिड्स constituent particles are held very close to each other in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। Molecules are held together by strong intermolecular forces of attraction। मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है हमारा सॉलिड्स में। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड का अपना कुछ वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड्स। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर्स। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे से, बट दे कैन मूव अराउंड। मगर इतना क्लोज नहीं होते हैं कि वो मूव ना कर सके। मतलब इतना स्पेस इनके पास होता है लिक्विड्स के पास कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बट लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। सबको पता है कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में आप रखोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड।